कॉम्प्रिहेंड हिस्ट्री एंड राइज ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम आप देखेंगे कि सारा ड्रामा जो पूरा उस टाइम का है वो क्या है। बीए सेकेंड सेमेस्टर का ये कोर्स है। जो ड्रामा होता है वो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत मेजर फॉर्म है, जिसमें सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ के बारे में हम सही से जानने को पाते हैं। और जो ड्रामा डेवलप हुआ धीरे धीरे सेंचुरीज़ में, उसमें डायलॉग्स, एक्शन और परफॉर्मेंस आते हैं। ये चीज़ें हम समझेंगे कि ड्रामा का रोल क्या है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और ड्रामा किस तरीके से सेंचुरीज़ में धीरे धीरे डेवलप होता चला गया, और कैसे उसमें हमने सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ के बारे में देखा। अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें हमको हर ड्रामा के अंदर देखने को मिली, और इस ड्रामा के अंदर ये डायलॉग्स, एक्शन और परफॉर्मेंसेस हम देखते हैं, जिसकी वजह से ही ड्रामा ड्रामा कहलाता है। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें इंग्लिश ड्रामा की, तो ये रिलीजियस जो रिचुअल्स होते थे उस समय में, जो चर्च सर्विसेज होती थी, चर्चेज़ में जो होते थे सारे रिचुअल्स, उससे ये ओरिजिनेट होके आया था, जो कि सबसे पहले रिटन किया गया और परफॉर्म किया गया था लैटिन में। और उन्हीं कहानियों के बेस्ड पे, जो बाइबल की स्टोरीज़ थी, उन्हीं की कहानियों के बेस्ड पे ये सारा लिटरेचर ड्रामा निकल के आया बाहर। सबसे पहले लैटिन में था, उसके बाद इंग्लिश में आया था, ठीक है। और अगर देखा जाए टाइप्स में, तो मिस्ट्री प्लेस जो कि बेस्ड होती हैं बाइबल की ही स्टोरीज़ पे, जो कि ट्रेड गिल्ड्स के ऊपर थी, और बहुत सारे फेमस हुई मिस्ट्रीज प्लेस जो है मेडिवल पीरियड के समय पे, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स के समय पे भी दर्शाई गई। तो उन्हीं सारी, जो मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, तो रहस्य वाली जो प्लेस थी उनको, जो कि बाइबल से ही निकाली गई थी, उन्हीं पे ड्रामा किया गया था इन सारे मिस्ट्रीज़ पे। तो उसी को हम बोलते हैं मिस्ट्री प्लेस, जो कि तमाम चीज़ों पे बनाई गई, लेकिन मेडिवल पीरियड में ज़्यादा फेमस थी ये। अगर हम बात करें मिरेकल प्लेस की, तो ये संत लोग जो होते थे ज़्यादातर, वो लोग ये करते थे। और ये जो है मिरेकल्स, इसमें साथ में मॉरल वैल्यूज़ भी होती थी, जो कि रिलीजियस एजुकेशन को दिखाने के लिए मिरेकल प्लेस का इस्तेमाल किया जाता था, कि कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता था ह्यूमन बींग्स का गॉड के साथ में, और ताकि वो सही रास्ते पे चले तभी मिरेकल होगा। कुछ ऐसा कन्वे किया जाता था मैसेज ड्रामा के फॉर्म में, और जो मिरेकल्स को दर्शाता था उसको मिरेकल प्लेस हम बोलते थे। इसके बाद आता है हमारा मोरालिटी प्लेस, जो कि एलिगोरिकल प्लेस भी कहलाता है, जिसमें वर्च्यूज़ और वाइसेस के बारे में बताया गया है, गुड वर्सेस इविल के बारे में बताया गया है। इसके एग्जांपल अगर देख लें, एवरी मैन में गुड और इविल के बारे में बताया गया, अच्छाई और बुराई के बारे में बताया गया है। उसी के साथ में इंटरल्यूड्स, ये छोटा सा एंटरटेनिंग प्लेस होता था, छोटा सा, जो कि जैसे कोर्ट और होम्स में होता है, जैसे एक ब्रिज बनाता है रिलीजियस और सेकुलर ड्रामा के बीच का, जैसे हंसी करने के लिए, बहुत सीरियस कोई सीन चल रहा हो उसमें हंसी छोड़ने के लिए, कॉमेडी का छोटा भाई समझ लीजिए इसको। फिर उसके बाद आता है एलिजाबेथियन ड्रामा, जो कि गोल्डन एज कहलाता है इंग्लिश ड्रामा का। इसमें पब्लिक थिएटर्स जैसे ग्लोब थिएटर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था, रिच लैंग्वेज यूज़ हुई थी, इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिखने को मिले थे, और ये सेकुलर और पॉपुलर बन गया था लोगों के बीच में। जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एलिजाबेथियन ड्रामा के एक मुख्य किरदार हैं उसका, और इनकी बहुत सारी चीज़ें, ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज इसमें आई थी। उसके बाद आया था जैकोबियन ड्रामा, जिसको कि डार्क और कॉम्प्लेक्स थीम पे लिखने की बहुत ज़्यादा फेमस है ये। रिवेंज, बदला लेना, प्ले राइट जैसे इसके थे बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, और उन्होंने करप्शन और एम्बिशन के बारे में बहुत दिखाया। उसके बाद आया रेस्टोरेशन ड्रामा, जिसमें कि थिएटर रीओपन हुए थे दोबारा से, उसके बारे में बताया गया था। रेस्टोरेशन ड्रामा में जो है फोकस किया गया था कि कैसे पुरितन जो है बैन हुआ था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स कैसे आया, अर्बन लाइफ के बारे में और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में दिखाया गया, सैटारिकल के बारे में बताया गया, सोशल थीम्स के बारे में बताया गया। उसके बाद आया मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, जिसमें रियलिज्म के और जो अभी रियलिटी में जो चीज़ें चल रही हैं, सोशल इशूज़ हैं, ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स जो लोग नॉर्मल चीज़ें हों, उनके बारे में बताया गया। और जीबी शॉ और टीएस इलियट ने इसको बहुत बखूबी तरीके से बताया है, जो कि इंटेलेक्चुअल और रिफॉर्मिस्ट कहलाते हैं हमारे इंग्लिश मॉडर्न ड्रामा के। कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें तो इंग्लिश ड्रामा जो है उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी, कल्चर और ह्यूमन नेचर को। सभी पीरियड जो है उसमें कुछ ना कुछ नया डायमेंशन देखने को मिलता है। इंग्लिश ड्रामा के अंदर ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंग्लिश को हम यूज़ करते हैं, इस वजह से इसके अंदर जो भी ड्रामा होगा वो ग्लोबल इंपॉर्टेंस के तरीके से उसका यूज़ है। थैंक यू सो मच।